आय और व्यय के इस प्रश्न का एक शॉर्ट मेथड देखते हैं जिससे इस प्रश्न को 10 सेकंड के भीतर किया जा सकता है। देखिए इसमें प्रश्न है कि वैभव अपनी आय का x% बचाता है। यदि उसकी आय 28% बढ़ गई और व्यय 20% बढ़ गया तो बचत 40% बढ़ जाती है। x का मान क्या है, यानी जो बचत का परसेंट है वो पूछ रहा है। तो ये देखिए यदि आय 28% बढ़ी है तो व्यय भी 28% बढ़ना चाहिए और बचत भी 28% बढ़नी चाहिए। जबकि व्यय 20% बढ़ा यानी 8% कम बढ़ा और बचत 40% बढ़ गई यानी 28 से 12% ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ जो कमी हुई है इसके वृद्धि के बराबर हो जाएगी। जो व्यय में कमी हुई है उतना ही बचत बढ़ेगा, जितना व्यय कम होगा उतना ही बचत बढ़ेगा। तो ये 8% कम बढ़ा है बेटा। तो एक्सपेंडिचर यानी व्यय का जो 8% है, जो व्यय का 8% है वो बचत यानी सेविंग के 12% के बराबर हो गया, खत्म काम। जो एक्सपेंडिचर व्यय का 8% है वो बचत के 12% के बराबर हो जाएगा। यहां से व्यय और बचत का अनुपात आ जाएगा। तो यहां से यदि हम लोग एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात निकाल लें तो ये हो जाएगा 12 और ये 8 इधर जाएगा तो 8 परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब यहाँ 4 से काट देंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 दूना के 8। व्यय और बचत का अनुपात 3:2 हो जाएगा। व्यय और बचत का अनुपात 3:2 हो जाएगा। और यदि आमदनी जोड़ी जाए, इनकम जोड़ी जाए तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी इनकम 325 हो गया। इनकम 325 हो गया। तो बचत का परसेंट निकालना है। बचत का परसेंट निकालना है तो 2 रुपया बच रहा है। 3 2 5 पूरा 5 हो गया। तो 5 रुपए पर 2 रुपया बच रहा है तो 100 रुपए पे कितना बचेगा, 100 से गुणा कर दीजिए। तो 5 दूना के 10 और 20 दूना के 40, यानी बचत उसकी प्रारंभिक 40% थी। एक्स का मान 40% हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही है।